नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने अपने वीडियो में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के बारे में बताया था। अभी काफी व्यक्तियों के फोन आ रहे हैं और वो लैंड परचेज करना चाह रहे हैं। तो काफी व्यक्ति ये जानना चाह रहे थे कि उनको लैंड परचेज कहाँ करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको लैंड परचेज के बारे में, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए जो आप लैंड परचेज करना चाह रहे हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपकी इंडस्ट्रीज का भविष्य उसी पे डिपेंड करता है। लैंड आपको कहां लेनी चाहिए? सबसे पहले कोई भी लैंड परचेज करने से पहले आपको उसका ज्यूरिडिक्शन चेक करना है। वो लैंड नगर निगम की सीमा में है, जेडीए की सीमा में है या उससे बाहर है, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से ही उनके कन्वर्जन के रूल्स लागू होते हैं, उनके चार्जेस लागू होते हैं। इंडस्ट्रीज के लिए आप लैंड परचेज करना चाह रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप रूरल में ही लैंड परचेज करिए। रूरल में लैंड परचेज करने से आपको कन्वर्जन चार्जेज में, कन्वर्जन में, उसमें काफी फायदा होगा। आप कोई भी लैंड सब देख रहे हैं, उसको परचेज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह देखना है, लीगल डॉक्यूमेंट उसके चेक करने हैं। जो भी लैंड आप परचेज करने जा रहे हैं उस पर कोई कोर्ट केस तो नहीं है, उस पर कोई बैन तो नहीं है, उस लैंड के नीचे से कोई पाइपलाइन तो नहीं जा रही है, उस लैंड के फ्रंट में कितनी रोड अवेलेबल है, आसपास कोई सेंचुरी है, फॉरेस्ट है। ऐसे करीबन 29 पॉइंट्स है जो कि लैंड खरीदते समय हमें ध्यान में रखना है। एक और महत्वपूर्ण चीज है साथियों, कि आप जो भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं उसके अंदर तकास्मा और तरमीन कंप्लीट होना चाहिए। अनडिवाइडेड लैंड नहीं होनी चाहिए। जो भी आप परचेज करें पूरा खसरा परचेज कीजिए, या उसका तकास्मा तरमीन पहले से हो गया है तो ही आप उसको परचेज कीजिए। यदि उसका तकास्मा तरमीन नहीं है तो हमें कन्वर्जन के समय बहुत ही परेशानी का सामना करना होगा। लैंड खरीदने से पहले आप बेटर है कि एक बार उसको पेपर में भी आप उसका एक विज्ञप्ति निकला दीजिए कि हम ये लैंड परचेज कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो बताइए। उस पर कोई कोर्ट केस है और किसी व्यक्ति का कब्जा है तो वो सारी चीज उसके अंदर आ जाएगी। कोई भी लैंड है उसमें देखिए कि वहां पर कोई मास्टर प्लान तो उस लैंड पे लागू नहीं हो रहा है। आसपास की कोई नगर पालिका के पेरिफेरी बेल्ट में तो वो लैंड नहीं आ रही है। यदि वो पेरिफेरी बेल्ट में लैंड आ रही है तो आप पेरिफेरी बेल्ट को छोड़ के उससे आगे लैंड परचेज कीजिए, क्योंकि यदि आप जो लैंड परचेज करने जा रहे हैं और वो पेरिफेरी बेल्ट में है तो उसका जुरिडिक्शन उस नगर पालिका में आएगा, यानी उस लैंड को कन्वर्जन करने का पावर नगर पालिका को होगा। साथियों, लैंड आप कोई जो आपने परचेज कर ली है और वो लैंड रूरल में है, उसका जुरिडिक्शन रूरल है, नगर पालिका नहीं है, वहां कोई मास्टर प्लान नहीं है, तो लैंड कन्वर्जन के पावर 50,000 मीटर तक के एसडीएम को है। 50,000 मीटर से ज्यादा की यदि लैंड है अप टू सीलिंग लिमिट तो उसके पावर कलेक्टर महोदय को है। और आपकी लैंड यदि सीलिंग लिमिट से ज्यादा है तो उसका लैंड का कन्वर्जन इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ये तो ज्यूरिडिक्शन हो गया। अब है कि इसके कन्वर्जन के चार्जेस क्या लगेंगे। साथियों, लैंड कन्वर्जन के चार्जेज है 5 रुपए स्क्वायर मीटर या 5% ऑफ डीएलसी रेट, एग्रीकल्चर डीएलसी रेट, या 5% ऑफ रजिस्ट्री वैल्यू, जो भी आपने रजिस्ट्री वैल्यू की परचेज की है, इन तीनों में से जो भी ज्यादा हो वो कन्वर्जन चार्जेज होगा। लेकिन आप इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए लैंड परचेज कर रहे हैं तो इसमें आपको राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में 100% की रिबेट मिल जाएगी,
यानी आपको स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल भी पे नहीं करनी है। अब आपने लैंड परचेज कर ली, आपके नाम से नामांकन हो गया, तो आपको कन्वर्जन की एप्लीकेशन फाइल करनी है। एप्लीकेशन फाइल जो भी जुरिडिक्शन होगा, कलेक्टर है तो कलेक्टर के यहाँ, एसडीएम है, एसडीएम के यहाँ है तो एसडीएम के यहाँ आपको फाइल करनी है। उसके बाद में कन्वर्जन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपकी लैंड कन्वर्ट हो जाएगी। साथियों, एक चीज का ध्यान रखना है, आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो विदाउट कन्वर्जन आप उस पर काम शुरू नहीं कराइए। यदि आप विदाउट कन्वर्जन काम शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक स्कीम है, एमएसएमई, राजस्थान एमएसएमई एक्ट। आप उसमें रजिस्टर कराकर विदाउट कन्वर्जन, विदाउट बिल्डिंग प्लान अप्रूवल काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, 3.5 साल के अंदर आपकी लैंड को कन्वर्ट करा लेना है। 3.5 साल तक आपके यहाँ कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जहां आप ये बनाने जा रहे हैं, पहले ये देख लीजिएगा, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वो लैंड कन्वर्ट योग्य है या नहीं। यदि वो कन्वर्ट योग्य है, बैन कैटेगरी में नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथियों, यदि आप जो लैंड परचेज कर रहे हैं वो अर्बन एरिया में है तो उसमें कन्वर्जन चार्जेस तो एग्जम्प्ट है, परंतु आपको लीज अमाउंट और बीएसयूपी फंड का पेमेंट करना होगा और वो काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो मेरा ये सजेशन है, आप यदि बड़ी लैंड परचेज करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप रूरल में परचेज कीजिए, उसको कन्वर्ट कराइए और उस पर अपना बिजनेस शुरू कीजिए। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं? आप हम कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर दे सके। धन्यवाद।